हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज हैव के फिफ्थ यूज के बारे में, और वो क्या है आइए समझते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा है सिंस और फॉर। अब ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहां होता है, कब होता है, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हूं, मतलब जो पुराने वीडियोस बनाए वहां पर सिंस और फॉर का मतलब बताया हुआ है, इसको डिटेल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन आने वाले कुछ वीडियोस में भी उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी सिर्फ इतना समझिएगा कि सिंस इस्तेमाल होता है डिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए और फॉर इस्तेमाल होता है अनडिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए। सिंस जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात, है ना, या लास्ट दिन से, लास्ट महीने से, लास्ट 2 महीने से, ऐसे इस तरह से लास्ट लग जाए तो भी सिंस का इस्तेमाल हो सकता है। कोई पर्टिकुलर डेट हो जाए, पर्टिकुलर ईयर हो जाए, पर्टिकुलर टाइम हो जाए, तो हम लोग उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर 2 दिन से, 10 दिन से, 4 महीने से, 10 साल से, ऐसा इस्तेमाल होता है। अब इसका शॉर्ट में इस्तेमाल समझिए। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में सिंस और फॉर। समय से करता कुछ कर रहा है, जैसे राम 2 दिन से गाना गा रहा है, वो 4 महीने से मेरी मदद कर रहा है, वो 4 महीने से अंग्रेजी सीखने जा रहा है, वो सुबह से कमरा साफ कर रहा है, मेरी मम्मी सुबह से भगवान की पूजा कर रही है, इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है, मेरे पापा 30 साल से पैसा कमा रहे हैं, विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, वो 2 महीने से मेरा इंतजार कर रहा है, नौकर 20 मिनट से कमरे में पोछा लगा रहा है, टीचर 2 घंटे से क्लास ले रहा है, मैं दोपहर से लेटर लिख रहा हूं, राधा शाम से टीवी देख रही है, शिवाय 2 घंटे से खिलौनों के साथ खेल रहा है, मैं 15 मिनट से दीवार पर पुताई कर रहा हूं, वह 2 घंटे से क्लास अटेंड कर रहा है। समय से मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन हो सकती है। समय से करता कुछ कर रहा है, जैसे राम 2 दिनों से गाना गा रहा है, वो 15 मिनट से प्रैक्टिस कर रही है, मैं 2 साल से जॉब ढूंढ रहा हूं, वो 4 महीने से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है। मतलब समय से करता कुछ कर रहा है, तो वहां पर हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस हैज हैव का इस्तेमाल कहां होता है बताने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा लेंगे, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगा लेंगे। जैसे मैं 2 दिन से गाना गा रहा हूं, सो आई have been singing a song for 2 days. राम सुबह से भगवान की पूजा कर रहा है, so Ram has been worshipping the God since morning. मम्मी सुबह से खाना पका रही है, मदर has been cooking food since morning. विराट कोहली 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, so विराट कोहली has been playing cricket for 15 years. मेरे पापा 25 साल से पैसा कमा रहे हैं, my father has been earning money for 25 years. नौकर 15 मिनट से कमरे में झाड़ू लगा रहा है, so servant has been sweeping in the room. sweep माने झाड़ू लगाना, SWEEP, उसमें ING लगेगा, sweeping. so servant has been sweeping in the room 15 मिनट से for 15 minutes. मैं आधे घंटे से रूम में पोछा लगा रहा हूं, so I have been mopping in the room. mop MOP, और फिर उसमें ING जुड़ेगा तो पहले एक और P जुड़ेगा, so MOPPING. so servant has been mopping in the room, या I have been mopping in the room for half an hour, आधे घंटे से। जैसे वह 15 मिनट से मुझे मैसेज भेज रही है, she has been sending me message for 15 minutes. राधा दोपहर से लेटर लिख रही है, so राधा has been writing a letter दोपहर से since afternoon. मेरा भाई शाम से टीवी देख रहा है, my brother has been watching TV since evening. शाम से since evening. वह 2 साल से जॉब ढूंढ रहा है, he has been finding job for 2 years. मैं 15 मिनट से कुछ सर्च कर रहा हूं, so I have been searching something for 15 minutes. वह 4 घंटे से मेरा इंतजार कर रही है, she has been waiting for me for 4 hours. इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा है, so electrician has been repairing a fan for 15 minutes, है ना। मेरे पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, my father has been reading newspaper since morning. वह 2 दिनों से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, he has been disturbing me for 2 days. मैं 2 साल से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूं, so I have been preparing for interview for 2 years. वह 10 मिनट से मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, so he has been forwarding message for 10 minutes. मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching for 12 years. वह 2 घंटे से क्लास ले रहा है, he has been taking class
फॉर 2 hours। सो गाइस हमें सिर्फ इतना समझना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लगना और हैव बीन और बनाते चलना है। सिंस और फॉर इसका इस्तेमाल वैसे भी मैंने सेपरेट बताया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे बताइए, सिंस और फॉर का फुल डिटेल मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस यहां पर इतना समझने की जरूरत है कि हैज और हैव बीन का इस्तेमाल कहां होना है और सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहां होना है, तो आपको हैज है हैव का ये यूज भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। गाइस यहां पर नीचे को सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे हम सुबह से उस कार्यक्रम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो हम कर रहे हैं, सो वी के साथ हैव बीन, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग, सो वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ दैट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की, सो वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ दैट प्रोग्राम सुबह से, तो हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, है ना। सो वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑफ दैट प्रोग्राम सिंस मॉर्निंग। वे 10 दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हैं, वे मीन्स दे हैव बीन इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर मी मेरा, है ना, 10 दिनों से, फॉर 10 days। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ये भी 4 आ गया, ये भी 4, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वर्ब के साथ आने वाला फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और ये 4 ये एक प्रीपोजिशन है जो नाउन के पहले आया हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। ये वर्ब का साथ आया हुआ प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिवल प्रीपोजिशन है। सो दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 10 days। मोहन 2 महीनों से मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है। सो मोहन हैज बीन कोशिश कर रहा है मिलने की, ट्राइंग टू मीट मी 2 महीनों से, सॉरी, फॉर 2 months। सो मोहन हैज बीन ट्राइंग टू मीट मी फॉर 2 months। रीना दोपहर से पत्र लिख रही है, मीन्स रीना हैज बीन पत्र लिख रही है, राइटिंग अ लेटर। सो रीना हैज बीन राइटिंग अ लेटर दोपहर से, सो सिंस आफ्टरनून, है ना। सो रीना हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून। रीना दोपहर से पत्र लिख रही है। आइए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वह सुबह से खाना बना रही है, सो शी हैज बीन बना रही है, कुकिंग फूड, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही है, शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। संकेत 4 दिनों से मुझे ढूंढ रहा है, तो संकेत हैज बीन मुझे ढूंढ रहा है, फाइंडिंग मी 4 दिनों से, फोर डेज। संकेत हैज बीन फाइंडिंग मी फॉर 4 days। हम 10 सालों से नौकरी कर रहे हैं, सो वी हैव बीन डूइंग अ जॉब 10 सालों से, फॉर 10 years। सो वी हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 10 years। जादूगर 15 मिनट से जादू दिखा रहा है, सो मैजिशियन एक है इसलिए हैज बीन, दिखा रहा है, शोइंग, जादू तो मैजिक, है ना, 15 मिनट से, फॉर 15 मिनट्स। सो मैजिशियन हैज बीन शोइंग मैजिक फॉर 15 मिनट्स। वे सुबह से मैसेज भेज रहे हैं, वे मीन्स दे, सो दे हैव बीन भेज रहे हैं, सेंडिंग मैसेज, ठीक, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सो दे हैव बीन सेंडिंग मैसेज सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से मैसेज भेज रहे हैं। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करते हैं और सेंटेंसेस होते कैसे हैं उसको समझने की कोशिश की। अब एक ही सेंटेंसेस को 5 स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं कि स्ट्रक्चराइज कैसे करते हैं उनको, है ना। जैसे मैं 2 दिन से लिख रहा हूं, सो आई हैव बीन राइटिंग 2 दिन से, फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से लिख रहा हूं, सो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 days। मैं 2 दिन से नहीं लिख रहा हूं, सो आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिन से लिख रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हैव आई बीन राइटिंग फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से क्यों लिख रहा हूं, सो वाई हैव आई बीन राइटिंग फॉर 2 days। और कौन 2 दिनों से लिख रहा है, सो हु हैज बीन राइटिंग फॉर 2 days।
कौन 2 दिनों से लिख रहा है? सो हु हैज बीन राइटिंग फॉर 2 डेज। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि आप इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से और ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, और जैसे मैं सेंटेंस बनाता हूं उस आधार पर आप और भी सेंटेंस बना के ट्रांसलेशन करना सीख सकते हो, और जितना आप ट्रांसलेशन करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो गाइस मैं यहां उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं हैज हैव बीन का 5th यूज, मतलब हैज हैव का 5th यूज आपको समझाना चाहता था, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।